नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक प्लैनेट्स ग्रहों से रिलेटेड है। बहुत सारे एग्जाम में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं प्लैनेट्स से रिगार्डिंग, और हम पूरे वीडियो डिटेल में समझेंगे। इनके पहले क्रम को समझेंगे, नियरेस्ट और फारदेस्ट कौन कौन से ग्रह हैं, उनका क्रम कैसे है उसको ट्रिक से समझेंगे। और एक बार पूरा वीडियो डिटेल में देखने के बाद आप ट्रिक कभी भी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते माय डियर। तो लास्ट से वीडियो देखिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आता है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा सकते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए ट्रिक हमारी क्या है। सन से लेकर के फारदेस्ट तक ग्रह का जो हमारा ट्रिक है वो ट्रिक हमारा है कि माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट शोड अस नेचुरल प्लैनेट्स। माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट शोड अस नेचुरल प्लैनेट्स, यही हमारा ट्रिक है माय डियर कि माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट शोड अस नेचुरल प्लैनेट्स। तो देखिए यहाँ पर ट्रिक से ही हम इन सारे ग्रहों को एक क्रम में समझ लेंगे, और इस ट्रिक को कई बार यदि रिवाइज करेंगे, कई बार करेंगे तो आप एक इंग्लिश के सेंटेंस की तरह आप इसको याद कर सकते हैं कि माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट शोड अस नेचुरल प्लैनेट्स। हमने एक बार पढ़ा है, हमको देखिए अभी बार बार पढ़ने से बार बार मुझे याद हो चुका, आपको भी याद हो जाएगा माय डियर। जैसे यम से देखिए, यम से मरकरी, पहले तो हम सन को लेंगे। सन के पास, सन के सबसे पहला जो हमारा ग्रह आता है, सन के सबसे पास वाला ग्रह है वो मरकरी। मरकरी मतलब बुध। देन वी फॉर वीनस, वीनस मीन्स शुक्र। देन आता है उसके बाद ई फॉर अर्थ, अर्थ मीन्स पृथ्वी। यम फॉर मार्स। अब देखिए यम से मरकरी एंड यम से मार्स आ रहा है, तो मर्क्यूरी एंड मार्स में आपको इतना समझना है कि मर्क्यूरी पास होता है, मार्स उसके फारदेस्ट होता है, दूर होता है। तो यम फॉर जो फोर्थ वन होगा यम फॉर मार्स होगा, मार्स फॉर मंगल। देन जे फॉर होगा जुपिटर। देखिए पहले हम इतना आपको बता दें कि मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स के बाद फिर एस्ट्रॉयड का एक बेल्ट पाई जाती है। चलिए इसको हम बाद में समझा देते हैं आपको। फिर जे फॉर होता है जुपिटर, जे फॉर जुपिटर, जुपिटर में बृहस्पति। यस फॉर सैटर्न, सैटर्न मीन्स शनि। देन सोड अस, यू फॉर आपका यूरेनस, यूरेनस मीन्स अरुण। यन फॉर नेपच्यून, नेपच्यून मीन्स वरुण। तो ये हमारा, और प्लैनेट्स हमारा हो गया कि प्लैनेट के बारे में ये हमारी ट्रिक है कि माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट शोड अस नेचुरल प्लैनेट्स मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, राइट। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि एंड यूरेनस मतलब हो गया अरुण एंड नेपच्यून मतलब हो गया वरुण, राइट। तो ये हमारे एक क्रम से हो गया माय डियर, राइट। तो देखिए हमारे कितने ग्रह हैं, यदि हम ध्यान से देखेंगे तो आपका मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये जो चार ग्रह आपके हैं इसे बोला जाता है इनर प्लैनेट्स, कि जो सूर्य के पास के ग्रह हमारे हैं, ये चार हमारे इनर प्लैनेट्स में आते हैं। देन आपका होगा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जो चार हैं लास्ट के, वो उसे बोलते हैं आउटर प्लैनेट्स। ये सूर्य से फारदेस्ट ग्रह हमारे होते हैं, राइट। तो जो नियरेस्ट मतलब इनर प्लैनेट्स एंड आउटर प्लैनेट्स के बीच में मतलब मार्स एंड आता है कि एस्ट्रॉयड किन दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो माय डियर वो मंगल और बृहस्पति, मतलब मार्स एंड जुपिटर के बीच में एस्ट्रॉयड की बेल्ट पाई जाती है। ये आपको याद रखना है। एस्ट्रॉयड की बेल्ट होते छोटे छोटे तारों का समूह होता है, उसे एस्ट्रॉयड की बेल्ट बोलते हैं। ये हमारा हो गया। कुछ हम इससे जुड़े हुए फैक्ट को भी समझ सकते हैं। पहला तुम्हारा फैक्ट यही है कि टाइम टेकन बाई सनलाइट टू रीच द अर्थ, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं वो एग्जैक्ट डेटा है कि 8 मिनट एंड 16.6 सेकेंड, 16.6 सेकेंड, 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है उसको सूर्य की किरणें सूर्य से पृथ्वी तक आने में, राइट। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम समझ लेते हैं। सबसे बड़ा जो प्लैनेट, सबसे बड़ा जो ग्रह हमारा है वो जुपिटर है, बृहस्पति है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर हमारा बृहस्पति है। लेकिन सबसे बड़ी सैटेलाइट, सबसे बड़ा उपग्रह की बात किया जाए तो वो गाइनमेड हमारा गाइनमेड है। गाइनमेड इज द जुपिटर, जुपिटर का उपग्रह हमारा। जुपिटर मतलब बृहस्पति, जो देखिए सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे बड़ा उपग्रह भी वो बृहस्पति का ही उपग्रह होगा, उसे बोलते हैं गाइनमेड, राइट। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा ग्रह भी वो बृहस्पति है। और सबसे बड़ा उपग्रह की भी बात करेंगे तो सैटेलाइट का जो मतलब होता है उपग्रह, जैसे पृथ्वी का उपग्रह हमारा चंद्रमा है, उसी तरीके से हमारा बृहस्पति का उपग्रह गाइनमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, राइट। सबसे ब्लू प्लैनेट, ब्लू मतलब हो गया नीला, नीला प्लैनेट, नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो आपको ये दिख रहा होगा, पीडीएफ दिख रहा होगा आपको, ये जो इमेज दिख रही है इस इमेज में आप देखते रहिए। सबसे जो ब्लू प्लैनेट हमारा, ब्लू जो ग्रह हमारा, उसे अर्थ बोलते हैं। नीला ग्रह पृथ्वी को बोलते हैं।
हरा ग्रह मतलब ग्रीन प्लैनेट किसे बोलते हैं, वो हमारा यूरेनस होता है। यूरेनस अरुण को हम बोलते हैं हरा ग्रह, राइट। देन हमारा ब्राइटेस्ट प्लैनेट मतलब सबसे ब्राइटेस्ट, चमकीला, सबसे जो चमकदार जो ग्रह हमारा होता है उसे हम वीनस बोलते हैं। वीनस, शुक्र। अब देखिए आप ये सोच सकेंगे कि सर सूर्य के सबसे करीब तो हमारा मर्क्यूरी है, लेकिन वीनस हमारा तो उससे बाद में आता है, तो वीनस क्यों चमकीला हमारा है, तो वीनस जो सन के लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए जो वीनस का है वो वीनस, मर्क्यूरी का आप नहीं बोल देना कि मर्क्यूरी पास में है इसलिए वो नहीं, तो मर्क्यूरी के बाद वाला जो वीनस हमारा शुक्र है, तो शुक्र हमारा सबसे चमकीला जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट होगा वो वीनस होगा। कोल्ड प्लैनेट की बात करेंगे, कोल्ड प्लैनेट हमारा कोल्ड सबसे ठंडा जो प्लैनेट हमारा है वो नेपच्यून है। वरुण हमारा सबसे ठंडा प्लैनेट होता है। इवनिंग स्टार आपको वीनस को बोला जाता है, वीनस दैट इज शुक्र। शुक्र को ही मतलब इवनिंग स्टार बोला जाता है, और शुक्र ही हमारा सबसे चमकीला ग्रह भी है। सबसे दूर का जो सन से सबसे दूर कौन सा, आपने देख लिया था कि माई वेरी एक्साइटेड मदर जस्ट शोड अस नेचुरल प्लैनेट, नेचुरल से हो गया नेपच्यून, तो नेपच्यून सबसे दूर हमारा है, नेपच्यून मतलब हो गया आपका वरुण सबसे दूर है। तो आप इस स्लाइड को देख करके आप समझ सकते हैं, राइट। और भी आप देख सकते हैं कि सबसे दूर फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम, सबसे तेज से जो रिवॉल्यूशन कर रहा है वो देखो, एक होता है रोटेशन। रोटेशन मतलब होता है कि किसी के चारों, जैसे सूर्य के चारों तरफ घूम रही है पृथ्वी, तो वो रोटेशन हो गया। रिवॉल्यूशन मतलब अपने एक्सिस के अबाउट घूमना, तो जो सबसे तेज अपने एक्सिस पे घूम रहा है वो कौन सा है, वो मर्क्यूरी है, वो बुध आपका है। हॉटेस्ट प्लैनेट सबसे हॉट कौन सा है, तो वीनस है, राइट। हमने कहा था कि वो अपने सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, दैट्स वाई वो हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाता है, राइट। डेजर्ट, यदि आप डेंसेस्ट प्लैनेट बोलेंगे, सबसे जो डेंसिटी जो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो अर्थ पे आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा अर्थ की डेंसिटी, डेंसेस्ट जो प्लैनेट आपकी अर्थ है। देन इसी तरीके से आप फास्टेस्ट रोटेशन, देखिए अभी हमने कहा रेवोल्यूशन मतलब होता है कि अपने एक्सिस के अबाउट घूमना, तो वो मरकरी था। लेकिन यदि आप फास्टेस्ट रोटेशन की बात करेंगे सोलर सिस्टम में, तो जुपिटर हो जाएगा। रोटेशन मतलब है कि किसी ग्रह के मतलब सूर्य के चारों तरफ जो घूम रहा है, तो उसे आप रोटेशन बोलेंगे। सूर्य के चारों तरफ घूमना उसे रोटेशन बोलेंगे, वो जुपिटर है। लेकिन अपनी ही एक्सिस पर, जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस पे भी घूमती है और सूर्य की तरफ घूमती है, अपनी एक्सिस पे घूम रही है दैट इज रेवोल्यूशन, और सूर्य के चारों तरफ घूम रही है दैट इज रोटेशन। तो रोटेशन जो फास्टेस्ट सबसे तेज रोटेशन करने वाला सोलर सिस्टम में जो ग्रह आपका है वो जुपिटर ही है। जो सबसे बड़ा ग्रह होता है बृहस्पति, वो सबसे तेज रोटेशन करता है, राइट। तो आप इसके बाद आप बोल सकते हैं कि मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं, आपने वीनस को भी बोला। हमने कहा वीनस सबसे देखिए चमकीला भी ग्रह है, वीनस सबसे चमकीला ग्रह था, सबसे हॉटेस्ट था, और उसे को ही मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। और वही हमारा नियरेस्ट प्लैनेट है अर्थ, अर्थ के पास का है वो नियरेस्ट प्लैनेट। अर्थ के पास हमारा वीनस आता है और मार्स आता है, तो लेकिन वीनस जो वो ज़्यादा करीब है अर्थ के, तो नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ यदि बात करेंगे तो वीनस ही आएगा। वीनस मतलब शुक्र। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, अब नियरेस्ट प्लैनेट की बात करेंगे तो मरकरी आएगा माय डियर। हॉटेस्ट की बात करेंगे, ब्राइटेस्ट की बात करेंगे, मॉर्निंग स्टार की बात करेंगे, तो सब के सब में शुक्र आएंगे। इस बात को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बार बार आता है, लेकिन बच्चों को लगता है कि जो पास का होगा वही चमकीला होगा, वही हॉटेस्ट होगा, लेकिन नहीं, ये गलत है। सबसे हॉटेस्ट आपका वीनस है, राइट। इस तरीके से आपका हो गया। देन आपका नेक्स्ट यदि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा कि स्लोएस्ट रेवोल्यूशन। अब जैसे तेज ही सबसे ज़्यादा तेज जो रेवोल्यूशन कर रहा, रेवोल्यूशन मतलब घूर्णन जो अपने एक्सिस के चारों तरफ घूम रहा है, तो मर्क्यूरी था। लेकिन सबसे धीरे कौन अपने करता, देखिए नेपच्यून को हमने बात किया कि नेपच्यून जो हमारा है वो सबसे स्लो रेवोल्यूशन करता है अपनी एक्सिस पर। सबसे स्लो घूमने वाला ग्रह जो होता है वो वरुण है, नेपच्यून है। और सबसे स्लोएस्ट रोटेशन कर रहा है जो सूर्य के चारों तरफ, जो सूर्य के चारों तरफ सबसे स्लोएस्ट सबसे धीरे जो रोटेशन करता है वो वीनस हमारा है, ठीक है। इस तरीके से स्मॉलेस्ट प्लैनेट की यदि बात करेंगे तो मर्क्यूरी आपका है। सबसे छोटा ग्रह यदि बात करेंगे तो मर्क्यूरी है। एंड सबसे छोटा सैटेलाइट की बात करेंगे तो मार्स सैटेलाइट होती है। मार्स का जो उपग्रह है दैट इज अ डेमोस, वो सबसे छोटा सैटेलाइट होता है। सबसे बड़ी सैटेलाइट की हमने बात किया था तो जुपिटर का उपग्रह था दैट इज अ गाइनमेड, ओके। इस तरीके से अर्थ का ट्विंस कौन सा होता है, मतलब अर्थ की साइज हो तो वो ट्विंस कहलाते हैं, एक जैसा हो, जो मतलब अर्थ के जैसा जो ग्रह है वो किसे बोलते हैं, तो वीनस होता है।
वीनस और अर्थ को आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही जैसा दिखेंगे, तो वे ट्विंस कहलाते हैं। दोनों ट्विंस कौन कहलाते हैं? वीनस और अर्थ। वीनस मतलब शुक्र और पृथ्वी को ट्विंस बोलते हैं। ट्विंस आप जानते हैं, जिससे किसी हमशक्ल को ट्विंस बोलते हैं, उसी तरीके से पृथ्वी का जो हमशक्ल है वो शुक्र है, या शुक्र का हमशक्ल पृथ्वी है। इस तरीके ये क्वेश्चन आते हैं माय डियर, जिससे आप याद रख सकते हैं। ये आज का हमारा वीडियो था। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।